हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भागवत नामोच्चारण के साथ। मेरे साथ दोहराइए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। एतद् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं माया गुणैः विरचितम् आदिभिः आत्मनि। एतद् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः। तो यहाँ पर इस श्लोक में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं एतद् रूपम, मतलब जितने सारे अवतारों के विषय में हमने पढ़ा कल्कि तक, ये सारे रूप जो भगवतः भगवान के ये सारे रूप जिनकी व्याख्या अभी सूत गोस्वामी जी ने अभी की। अरूपस्य, अरूपस्य मतलब कहने का देखिए, फिर ऐसा लग रहा हो जिसका रूप नहीं है, निराकार की तरह लग रहा है। अरूपस्य या निर्गुण। अरूपस्य शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जिसका भौतिक रूप नहीं है। मतलब अब तक हमने जितने अवतारों के विषय में पढ़ा, ये सारे अवतार भगवान के जो उनका रूप है वो भौतिक रूप नहीं है, वो आध्यात्मिक रूप है, मतलब सच्चिदानंद रूप है, भौतिक शरीर नहीं है भगवान। ओके। और फिर आगे बोला जा रहा है श्लोक में माया माया गुणैर विरचितम महदादिभिः आत्मनि। माया के द्वारा, माया के जो 3 गुण हैं उनके द्वारा यह निर्मित नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है वे सोचते हैं कि भगवान के जो ये सारे रूप हैं, ये सारे रूप केवल जो लोग भक्ति में उतने उन्नत नहीं है, भक्ति में उतने प्रोग्रेस नहीं है,
या जिन्होंने भक्ति प्रारंभ की है, उनके लिए ये निराकार, उनके लिए ये साकार। ओके, नाउ आई थिंक इट्स करेक्ट। भक्ति या आध्यात्मिक जीवन में जिन्होंने शुरुआत किया है, उनके लिए आकार रूप भगवान का आकार बतलाया जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये वही बतलाते हैं या ऐसा वे व्यक्ति सोचते हैं जो भक्ति में जिन्होंने अभी शुरुआत की है, या जिनकी बुद्धि अल्पज्ञ है, जिनका ज्ञान अल्पज्ञ है। क्योंकि भगवान का अवतार भौतिक नहीं है, मतलब भगवान का अवतार, भगवान का जो रूप होता है, ऐसा नहीं है कि अभी है बाद में नहीं रहेगा। एक्चुअली भगवान का अवतार ही सत्य है, और क्या सत्य नहीं है उस विषय में इस श्लोक में बोला जाएगा। क्या सत्य नहीं है? हमने जो 12वें भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान के विराट रूप के विषय में पढ़ा था, वह रूप जो है वो भौतिक रूप है भगवान का, और इसीलिए वह टेम्पररी है। लेकिन जब भगवान कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, परशुराम के रूप में, और भगवान इतने सारे हमने अवतारों के विषय में पढ़ा, जो भगवान अवतरित होते हैं, वे सारे रूप भगवान के परमानेंट रूप हैं, दिव्य रूप हैं। और जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हम उन सारे रूपों को और अच्छे से समझना प्रारंभ करेंगे। अभी हमारे लिए वे रूप, चूंकि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उन सारी चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो सोचते हैं कि वो शायद स्टोरी है। और जो लोग ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान मार्ग वाले, वे सोचते हैं ये तो स्टार्टिंग में, चूंकि हमारी बुद्धि वैसी नहीं, हम निराकार को समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए शुरुआत के रूप में आकार रूप दिया जाता है परम सत्य का। परम सत्य तो निराकार है। तो इस श्लोक में वही बोला जा रहा है कि अब तक जितने अवतारों की व्याख्या हुई है, वे सारे अवतार भगवान के दिव्य रूपधारी हैं, निराकार नहीं है, वे अरूप हैं, आरूप्य हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जो है वो भौतिक तत्वों का नहीं बना हुआ, उनका भौतिक शरीर नहीं, आध्यात्मिक शरीर है। ओके, सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो रीडिंग विश्वास जी, रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अनुवाद। भगवान के विराट रूप की धारणा, जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। तात्पर्य, भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीर में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी।
विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव दीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप में भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा, प्रभु जी स्क्रॉल कीजिए ऊपर, भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक या चिन्मय है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक्चुअली दो चीजों को बतलाया जा रहा है और लास्ट में तात्पर्य में एक और चीज प्रभुपाद जी डाल रहे हैं। वैसे ट्रांसलेशन अगर वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये सब, ये सारे। अभी मैं आपको दिखलाता हूं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। देखिए यहाँ, सॉरी, देखिए, एतद रूपम भगवतः, एतद ये सब मतलब अब तक जो बतलाया, रूपम रूप मतलब अवतार, फॉर्म, अलग अलग नामों के साथ फॉर्म, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा रूप, ही निश्चय ही अरूपस्य, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है उनका, चिदात्मनः, चित आत्मनः, ब्रह्म के, माया भौतिक शक्ति की, माया गुणै ही गुणों से, विरचितम निर्मित, महतादि भी पदार्थ के अवयवों से, आत्मनि आत्मा में। यहाँ पर प्रभुपाद जी और सूत गोस्वामी बतला रहे हैं, यहाँ पर जिन अवतारों की व्याख्या की गई है वे अवतार और उनके रूप किसी भी प्रकार से भौतिक गुणों द्वारा, भौतिक तत्वों द्वारा, बाह्य शक्ति द्वारा, माया द्वारा निर्मित नहीं है। तो फिर क्या है? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विराट रूप या विश्व रूप नव दीक्षितों के लिए जो भक्ति का मार्ग नहीं अपनाते हैं और जो अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान को समहाउ समझना चाहते हैं, नहीं भगवान है तो भगवान जो है उनका शरीर ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, ये तो नॉर्मल मनुष्यों का रूप हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान ऐसे लोगों के लिए विराट रूप लेते हैं और विराट रूप में भगवान ने अपने अलग अलग भगवान एक व्यक्ति का रूप लेते हैं, विशाल रूप लेते हैं और उनके पैर, उनके मुख आम व्यक्तियों की तरह नहीं होते। देखिए ऐसा रूप है जो एक फॉर्म तो कर रहा है, एक व्यक्ति का रूप तो ले रहा है, लेकिन आप उनके हाथ पैर देखिए, बोलते हैं उनका सर जो है उस पे ब्रह्मलोक है, पैर जो है सोल,
वहां पाताल लोक है। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या नॉर्मली? क्योंकि जो लोग भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वे, उनका मानना है, उनका कंसेप्शन होता है कि भगवान ऐसे थोड़े ही ना हो सकते हैं जैसे हमारा रूप है। उनका ये सोचना कि भगवान का रूप ऐसा नहीं है या भगवान का ऐसा रूप नहीं हो सकता है, यह स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और होता है। वो जो बोल रहे हैं वो समझते नहीं है क्या बोल रहे हैं। उनका सोचना है कि भगवान का जो शरीर है वो बहुत विशाल होगा। विशाल छोड़िए, वे तो उनका तो कहना है जिनसे सब कुछ निकलता है वो ऐसे फॉर्म में थोड़े ही ना होंगे, जिनके हाथ पैर मुंह ऐसे छोटे से नॉर्मल से होंगे। इसीलिए वो कहते हैं भगवान तो निराकार है, भगवान तो विशाल है, भगवान तो परमात्मा है, भगवान तो अंतर्यामी है। ये सारे नाम आप देख, ये सारे नाम सेकेंडरी नेम है। ये सारे नाम भगवान के दूसरे रूप को अभिव्यक्त करते हैं, असीमित अपरिमेय गुण को बतलाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसको पता चलता है कि वही अपरिमित, वही अनलिमिटेड पर्सन लिमिट, एक लिमिट में, एक लिमिटेड फॉर्म के रूप में हमारे समक्ष, भक्तों के समक्ष लीला करने के लिए भी उत्पन्न होते हैं। और भगवान का जो रूप है वो है अनलिमिटेड, लेकिन स्वरूप, उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप मनुष्यों की तरह ही, या मनुष्यों का स्वरूप उनकी तरह ही। मतलब जैसे हम जो मूर्तियां भगवान की देखते हैं मंदिरों में, भगवान कृष्ण और राम की, विष्णु की, ये सारे रूप जब हम उनको देखते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? बिल्कुल जैसा हमारा फेस है, हाथ है, मुंह है, इसी प्रकार का है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा वेल फॉर्म्ड है। लेकिन विराट रूप, क्या विराट रूप के साथ किसी का संबंध हो पाएगा? क्या विराट रूप के साथ कोई रिलेशनशिप होगा? क्या विराट रूप के साथ कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अपनी भावनाओं का एक्सचेंज कर सकता है? विराट रूप केवल, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, केवल नवसिखियों के लिए, नव दीक्षितों के लिए। प्रभुपाद जी के शब्दों को देखिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि विराट रूप जो है यह केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए है। विराट रूप की कल्पना, प्रभुपाद जी ने पहला लाइन जो तात्पर्य में लिखा है वह यह लिखा है, अब तक जितने सारे हमने देखा कि भगवान के 22 अवतारों की व्याख्या शुद्ध गोस्वामी ने की है यहाँ पर, ठीक है। 19-20 जो थे वो हमारे बलराम जी थे और कृष्ण थे, और 21वां अवतार बुद्ध थे, और 22वां कल्कि। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें चर्चा नहीं की गई है, तीसरे स्कंद में, सॉरी, दूसरे स्कंद में की जाएगी। योगियों के लिए, योगियों में भी जो नव दीक्षित हैं या जिन्होंने इनिशिएट किया है, योगी में 2 अवस्थाएं होती है, योगा रूढ़ा और योगा, व्हाट इज दैट अनदर वन, योगा, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा, जो योग के प्रिलिमिनरी, बिगिनिंग, इनिशिएट, उन्होंने योग को प्रारंभ किया है, उनके वह रूप, उस विश्व रूप की कल्पना की जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान योगी का मानना क्या है? भगवान का कोई रूप नहीं, लेकिन अभी वो योग, उसने उस योग की शुरुआत की है, वह व्यक्ति विश्व रूप की, वो निराकार को नहीं समझ सकता है, उनका मानना है। इसीलिए चलो एक विश्व फॉर्म के ऊपर मेडिटेट करते हैं, और जब हम योग में आगे बढ़ जाएंगे तो इस विश्व फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, हम निराकार ब्रह्म के साथ हम ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने
चर्चा ही नहीं किया है विश्व रूप का। क्यों? क्योंकि विश्व रूप जो है वो भौतिक तत्वों का, भगवान के भौतिक शक्ति के भौतिक तत्वों की अभिव्यक्ति है। सम टोटल भगवान की जो महत तत्व है, या ऐसा मान लीजिए इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, इस संसार में जितने शरीर हैं, शरीर का अर्थ केवल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, शरीर का अर्थ ये भी शरीर है, बॉडी, बॉडी मे बी लिविंग मे बी नॉन लिविंग, तत्व, इसलिए तत्व समझिए, तत्व समझिए, बॉडी जो कुछ देख रहे हैं, इन सबको मिलाकर के एक रूप है विराट रूप। समझ रहे हैं? विराट रूप जो है इस संसार की सारी वस्तुओं को मिलाकर के एक व्यक्ति का फॉर्म दे दिया गया, इसीलिए वह रूप जो है वो आध्यात्मिक नहीं है, सच्ची। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में हमें बतला रहे हैं, एक समानता विश्व रूप से किसकी, कौन से शरीर की हो सकती है? हमारे इस शरीर की समानता है विश्व रूप से। क्या विश्व रूप भी भौतिक तत्वों से बना है? हमारा शरीर भी उन्हीं भौतिक तत्वों के कुछ कुछ अंश तत्व से बना है। भगवान का जो विश्व रूप है उसमें सारे तत्व 100% मात्रा में, लेकिन हमारे शरीर में 100% मात्रा नहीं है। कुछ तत्व हमारे शरीर में, कुछ आपके शरीर में, ऐसे करके 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उसके अलावा इतने सारे निर्जीव वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं में तो तत्व ही लगा है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। अब उसमें मन बुद्धि अहंकार नहीं है, करेक्ट, बट बाकी एलिमेंट्स तो है। तो भगवान का जो विश्व रूप है और हमारा जो ये शरीर है, केवल शरीर, आत्मा रहित मान लीजिए, केवल शरीर की बात करते हैं, ओके। ये शरीर जो है, या आत्मा, शरीर के आत्मा के साथ भी मान सकते हैं। अभी जो हमारा भौतिक रूप है, यह रूप एक सैंपल विश्व रूप है, बस इतना समझना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं सैंपल यूनिवर्स। प्रभुपाद जी अपने एक पुस्तक में लिखते हैं कि यूनिवर्स जिन चीजों से मिलके बना है, हमारा शरीर भी उन्हीं चीजों से मिलके बना है, इसीलिए हमारा शरीर एक सैंपल यूनिवर्स है। जैसे समुद्र के अंदर इतनी सारी मात्रा में जल है, और एक ड्रॉप आप जल ले लीजिए तो सैंपल हो गया वो। उसी प्रकार से जो विश्व है, जो यूनिवर्स है, या जो विराट रूप है, उसके हम एक सैंपल प्रतिरूप, लेकिन ओरिजिनली हम क्या है? सच्चिदानंद है। ओरिजिनली हम जितने सारे रूप अवतार भगवान के बतलाए गए, उन्हीं रूप की तरह हमारा भी नेचर है सच्चिदानंद, ओके। लेकिन हम लोग मार्जिनल, तटस्था शक्ति में है। भगवान है वो, भगवान आंतरिक शक्ति में, भगवान का जो भी स्वरूप है, भगवान की एक्टिविटी है, वो सारी आंतरिक इंटरनल एनर्जी में है। तो हम तटस्थ शक्ति वाले व्यक्ति, हम सभी, हम चाहे तो भगवान की आंतरिक शक्ति में जाकर भी कार्य कर सकते हैं, और हम लोग अभी इस संसार में भगवान की बाह्य शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि यहाँ की सारी चीजें जो है, यह शरीर जो है सब मेरा है, मुझसे जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारा ये सोचना कि हम शरीर हैं, या हमारा शरीर होता है, ये हमारा घर है, ये हमारे रिलेटिव है, ये हमारा ये गलत नहीं है, ये सब सही है। हमारा शरीर होता है, हमारा परमानेंट घर है, परमानेंट शरीर है, परमानेंट रिलेशनशिप, सब कुछ है। लेकिन दिक्कत ये है, जिसको हम ये अभी मान रहे हैं वो नहीं। अगर हम मानते हैं कि ये शरीर हम है, ये मिस्टेक है। हमारा परमानेंट शरीर है, हमारा परमानेंट घर है, हमारा परमानेंट रिलेशनशिप है, सब कुछ परमानेंट है, लेकिन वो भगवान के अंतरंगा शक्ति वाले क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक लोक, वहां है। और जब हम बात बाह्य लोक की करते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ बाह्य शक्ति के द्वारा जो बना हुआ है तत्व से,
वो सारी टेम्पररी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से सोचते हैं। कंसेप्शन रॉन्ग नहीं है, हम एक व्यक्ति है ये रॉन्ग नहीं है, हमारा शरीर है ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये बोलना कि ये शरीर मेरा है ये गलत है। ये शरीर मेरा नहीं, शरीर है हमारा, परमानेंट शरीर है हमारा, परमानेंट रूप है हमारा, परमानेंट हमारे फादर मदर सब हैं, सब कुछ है वैकुंठ में, सब कुछ ऊपर के लोकों में, वैकुंठ में, अयोध्या में, मथुरा में, जगन्नाथपुरी में, द्वारका में, नवद्वीप में, और सबसे हाईएस्ट प्लेनेट जो है गोलोक वृंदावन, वहां पर केवल सही रूपों के विषय में चर्चा होती है। यहाँ पर हमारा रूप नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखिए, जब कोई व्यक्ति 25 इयर्स ऑफ एज का होता है उसका रूप देखिए, जब वही व्यक्ति 75 इयर्स के एज का होता है तब उसका रूप देखिए। क्या एक ही रूप है? बिल्कुल इंटायरली चेंज। इसका मतलब जिसको हम रूप समझ रहे हैं वह रूप परमानेंट नहीं है, इसका मतलब वह रूप हमारा नहीं है। ओके, तो प्रभुपाद जी ने इस पूरे तात्पर्य में हमको यही समझाने की चेष्टा की है कि भगवान का जो विराट रूप के विषय में बतलाया गया है वो कल्पना है। विराट रूप की कल्पना जो नव दीक्षित योगी होते हैं, स्टांग योगी, ज्ञान मार्गी, वे लोग विराट रूप की कल्पना करते हैं ध्यान करने के लिए। और जहां तक विराट रूप की बात है, भगवान तो विराट रूप के अंदर भी है, क्योंकि भगवान तो हर एक तत्व के अंदर में है, भगवान हर एक परमाणु के अंदर में भी है, और भगवान हर एक व्यक्ति के हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। तो भगवान हर एक वस्तु में है परमात्मा के रूप में, और हर एक वस्तु जो है वो भगवान से बना, तिरंगा शक्ति के रूप। भगवान ने भगवत गीता में बतलाया था, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान अव्यक्त रूप में हर एक प्लेस पे है, और भगवान लोकलाइज्ड रूप में हर एक वस्तु में। मतलब जो तत्व है वो भी तो भगवान की ही बाह्य शक्ति है, भगवान, और उस तत्व के अंदर में भगवान परमात्मा के रूप में भी है। अंडांतरस्त परमाणु छयांतरस्तम, भगवान निर्जीव सजीव सबके अंदर परमात्मा के रूप में भी है, और जिससे वो बना है वो भी भगवान की शक्ति के द्वारा ही, भगवान की शक्तियों के की जो अभिव्यक्ति है, एलिमेंट्स, उससे बना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान के बौद्धिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती है। मतलब भगवान के विश्व रूप की जो, वो भगवान के दिव्य रूपों में उसकी गणना नहीं की जाती है। मतलब जब ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नानावतार मकरोध भुवनेशु किंतु, तो यहाँ पर जो नाना अवतार, अलग अलग अवतार, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन, अलग अलग, इसमें कहीं भी विराट रूप का वर्णन नहीं है, क्योंकि विराट रूप तो भौतिक तत्वों का बना हुआ है जैसे हमारा शरीर है, लेकिन विराट रूप सम टोटल ऑफ एलिमेंट्स है, भौतिक एलिमेंट्स, भौतिक तत्वों का पूरा संपूर्ण भौतिक तत्व से बना हुआ। और हम लोग का शरीर क्या है? उन्हीं भौतिक तत्वों के छोटे 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 कुछ अंश मात्र से शरीर बना है। हमारे शरीर में कुछ परसेंटेज जो है, कुछ परसेंटेज मिट्टी है, जल है, अग्नि है, और भगवान का जो विश्व रूप है उसमें 100% सब कुछ है। बस यही अंतर है, विश्व रूप और हमारे रूप में यही फर्क है। विश्व रूप जो होता है सबको मिला करके, और हमारा एक छोटा सा उसमें से पोर्शन। उसी प्रकार से जो भगवान के दिव्य रूपों की बात की हमने, वो दिव्य रूप जो है भव्य है, विभू है, और हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो अणु है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं स्पिरिचुअल एटम, चिन्मय शरीर। हम आध्यात्मिक तो हैं लेकिन हम चित्त कण हैं।
हम एक एटम है भगवान की तुलना में। ओके, तो इसीलिए प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। समझ में आया? मतलब एक्चुअली में हम जो इस शरीर के अंदर बोल रहा है, कौन? शरीर नहीं बोल रहा है, शरीर के अंदर जो आत्मा हम हैं, हम बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं तो आवाज आपको सुनाई कैसे दे रहा है? उसके लिए ये शरीर है। यहाँ पर स्पीकर है, वोकल कॉर्ड, ये भौतिक है, लेकिन जो बोल रहा है वो व्यक्ति जीवंत है। वोकल कॉर्ड में जान नहीं होता है। कोई बोलेगा वोकल कॉर्ड काट दे मृत्यु हो सकती है, या सर काट दे तो मृत्यु हो जाएगी। यस, मृत्यु किसकी हो जाएगी? मृत्यु नहीं होगी, शरीर डेड हो जाएगा। आत्मा थोड़ी ना, आत्मा फिर दूसरे शरीर में चला जाएगा। आत्मा को तो काट मार सकते ही नहीं है हम, डेड कौन होगा? लेकिन जीवंत क्या है? या ये डेड बॉडी, ये डेड है, एक्चुअली में डेड है। ये डेड बॉडी हमको इसलिए जीवंत दिखता है क्योंकि इसके अंदर हम जीवंत, आत्मा जीवंत इसके अंदर है। तो जो आत्मा है वो भी जीवंत है, और जो भगवान के इतने सारे रूपों की व्याख्या आपने देखा, ये सारे जीवंत हैं अपने चिन्मय रूप में, इसलिए चिन्मय है। लेकिन विश्व रूप और ये शरीर और यहाँ के सारे तत्व जो है वो भौतिक तत्वों से बने हैं, वे चिन्मय नहीं है, भौतिक है। ओके, तो यह था श्लोक संख्या हमारा आज का 30। एक श्लोक और देखने का प्रयास करेंगे, श्लोक संख्या 31। यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृश्यत्वम् आरोपितम बुद्धिभिः। अब देखिए इस श्लोक में मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अब तत्वों के नाम आ गए। इस श्लोक में आ रहा है यथा नभसि मेघ ओघः रेणु पार्थिव अनिले। जिस प्रकार से आकाश, नभसी, जिस प्रकार से आकाश मेघ के और धूल के द्वारा जब धूल वायु लेकर के जाती है तो हम क्या बोलते हैं? अरे आसमान जो है वो बिल्कुल धुंधला हो गया है, आसमान जो है वो धूल से आच्छादित हो गया है। पूरा का पूरा आसमान कैसे हो सकता है? या जब हम देखते हैं कि बादल से हमको सूरज की रोशनी दिखलाई नहीं देती है एक पोर्शन में, जैसे कल वृंदावन में मॉर्निंग में बारिश हो रहा था, लखनऊ में आफ्टरनून में बारिश हो रहा था। जब वृंदावन में बारिश हो रहा था लखनऊ में सनलाइट था, और जब लखनऊ में बारिश हो रहा था तो दूसरे क्षेत्र में बनारस गोरखपुर की तरफ वहां पे धूप था। तो ऐसा नहीं बोल सकते ओ पूरे ब्रह्मांड में जो है अभी धूप है, कोई जरूरी नहीं है। हमारी आंखों के सामने हमारे एरिया में, इसीलिए हम यूनिवर्सल निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो इस श्लोक में एक उदाहरण के द्वारा बादल का और वैसी वायु जो कि धूल से दूषित हो गई है उसके विषय में एक अच्छा सा एनालॉजी दिया गया, समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो नेक्स्ट रीडिंग, ये सुनीता माता जी हैं या मीनाक्षी माता जी, कोई भी रीडिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं।
तात्पर्य एक मिनट यहाँ पर आगे एक मिनट, और देखिए, पुष्टि की गई हरे है कि हरे हम उन कृष्णा, हरे कृष्णा। आकाश जो है वो मेघों के द्वारा भरा हुआ है, पूरा आकाश। हमारे आंखों के ऊपर, हमारे एरिया में आकाश हम बोलते हैं पूरा आकाश में मेघों से आच्छादित है। या हमारे एरिया में धूल आंधी तूफान आया, हम बोलते हैं ओ पूरा का पूरा वायु ही धूल दूषित हो गया है। तो ये रॉन्ग कंसेप्शन है। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? जब कोई आत्मा किसी शरीर में घुसता है तो हम बोलते हैं अरे तो आत्मा ही मलिन हो गया है, ये आत्मा ही असुर हो गया है। नहीं, आत्मा तो हर समय शुद्ध है, स्पिरिट सोल शुद्ध है, 100% शुद्ध है। उसी का वर्णन किया जा रहा है। यस माता जी, नेक्स्ट पढ़िए। पढ़िए। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को भी बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन जो ईश्वर इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र हैं। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने एक दूसरा उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति अपने काफिले के साथ चलता है, स्पेसिफिक कार, तो हम क्या बोलते हैं? अरे हम बोलते हैं राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। कार को बोलते हैं राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, स्पेसिफिक। या प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, फोर्ड। प्रभुपाद जी एक लाइन बोलते हैं, कार इज अ फोर्ड बट फोर्ड इज नॉट अ कार। कार इज अ फोर्ड, फोर्ड इज, मतलब कार जो है वो फोर्ड है, मतलब फोर्ड कंपनी का है, लेकिन हेनरी फोर्ड जो मालिक हैं, मिस्टर फोर्ड, वे कार नहीं है, लेकिन संबोधित किया जाता है। फोर्ड से संबोधित कर सकते हैं हम। जब उस कंपनी की कार आती है तो हम डायरेक्टली बोलते हैं फोर्ड, लेकिन क्या वो कार मिस्टर फोर्ड है? नहीं, व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बाह्य आवरण के द्वारा कभी कभी हम व्यक्ति को समझने के लिए बाह्य आवरण से ही तुलना कर देते हैं। जब हमारी पहुंच उस व्यक्ति से नहीं होती है डायरेक्टली, तो उसके बाह्य आवरण से, जैसे कि व्यक्ति को एक प्रधानमंत्री कार में जा रहे हैं तो कार को देखकर बोलते हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उनसे जुड़ी हुई, उनसे लगी हुई रिलेटेड चीजों से ही हम उनकी
उनको उनकी तुलना करते हैं या बोलते हैं, संबोधित करते हैं उनको रिलेटेड चीजों से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो लोग अल्पज्ञ हैं और जिनके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है भक्ति करने का, वे इन आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं। तो चलो ठीक है, भगवान को देखना चाहते हो तो भगवान तो बोलते हैं ये सर्वस्व संपूर्ण सृष्टि जो है वो मुझसे है, चलो विश्व रूप, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड में हूं। ब्रह्मांड एक व्यक्ति के रूप में फॉर्म करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्लियर लिखा, उनके पास वो आई नहीं है। क्या, कौन सा आंख नहीं है? कई बार हमने बतलाया है, भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना। वैसे व्यक्तियों के पास, वैसे आध्यात्मवादियों के पास आध्यात्मिक आंख या प्रेमांजन वाली आंख, जिनकी आंखों में भगवान कृष्ण के प्रेम का काजल लगा नहीं हुआ है, मतलब वे लोग भक्ति में नहीं है। वे लोग इसी प्रकार के विश्व रूप को देख करके सेटिस्फाई होने की कोशिश करते। विश्व रूप की कल्पना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। बड़े अच्छे ढंगों से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बतलाया कि हम में से जितने सारे हम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वे लोग, हम लोग तो इस शरीर में बैठा हुआ जो आध्यात्मिक स्फुलिंग, आध्यात्मिक चिनगारी आत्मा, उसको देख नहीं पाते हैं। हम में से कोई अपने आप को भी नहीं देखते हैं। करेक्ट, कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है अपने आप को सिवाय शुद्ध भक्त के। और जो इस साधना के मार्ग में है वो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते हैं चीजों को देखकर। तो जब हम आत्मा को देख नहीं पाते हैं जो इस शरीर में स्थित है, इतना सूक्ष्म है, तो हम क्या करते हैं, इस आत्मा का जो आवरण है, ये शरीर, स्थूल शरीर, इसी से काम चलाते हैं। ओ या आ गए मिस्टर सो एंड सो। शरीर को देख करके हम आत्मा, क्योंकि आत्मा के ऊपर का कवर शरीर है, तो आत्मा का संबोधन हम शरीर से करना शुरू करते। इसी प्रकार से परमात्मा के दर्शन भगवान के रूप में हम नहीं कर सकते हैं, तो वही परमात्मा का की कल्पना विराट रूप में, विश्व रूप में जो नव दीक्षित योगी हैं, अष्टांग योगी, वो करते हैं। तो ये जो उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, आकाश के बादल और आकाश की नीलिमा का उदाहरण। आकाश की नीलिमा मतलब आकाश में जो ब्लूइश, आकाश का ये ब्लूइश कलर हम देखते हैं, और आकाश भिन्न भिन्न है। मतलब हमने आकाश को कंपेयर कर दिया, ओ ब्लू है, यही आकाश है। जैसे उदाहरण बतलाऊं, फोटो कॉपी करने के लिए हम लोग बोलते हैं जेरोक्स करवा लो, जेरोक्स मशीन है, जेरोक्स। जेरोक्स जेरोक्स तो कंपनी का नाम है, फोटो कॉपियर कंपनी, वन ऑफ द कंपनी जेरोक्स। हम लोग फोटो कॉपी करने की पद्धति को बोलते हैं जेरोक्स करवाना। या एक और उदाहरण, जेसीबी। जेसीबी जो मशीन है जो गड्ढा करती है, खुदाई करती है, वो कंपनी है जेसीबी। बहुत सारी कंपनियां हैं, जेसीबी वन ऑफ देम। तो हम लोग जेसीबी जेसीबी, क्योंकि हम चीजों को नहीं जानते ऊपर से। जैसे हम आत्मा को नहीं देखते तो शरीर का मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर घनश्याम, समथिंग लाइक दैट, नाम से, बाहर के शरीर से उसका संबोधन करते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने बतलाया आकाश, आकाश में बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग अब आकाश को समझते वैसे भी नहीं, इतना सूक्ष्म चीज है। तो कलर नीला, ओके, कुछ तो नीला समझ में आता है, तो हमने बोला आकाश नीला है, मतलब नीला आकाश है। मतलब ये दोनों दो चीजें हैं, लेकिन चूंकि हमारा ज्ञान, हमारी पहुंच उतनी नहीं है, तो हम दोनों को एक साथ एक जैसा मानते हैं, अल्पज्ञता के कारण, अज्ञान के कारण, अल्प ज्ञान के कारण। तो प्रभुपाद जी इस पूरे तात्पर्य में हमें यही बतला रहे हैं कि जब व्यक्ति अल्पज्ञ होता है तो व्यक्ति इस प्रकार की कई सारी जो कंसेप्शंस है, कई सारी धारणा है, उसको भौतिक चीजों से जोड़ते हुए करता है। सिंपल। अभी हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि अच्छा ये वो ऐसे हैं, वो ही इज वेल, ही इज नॉट वेल। कौन नहीं वेल है? अंदर आत्मा तो वेल ही वेल है।
आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है, आत्मा तो देखते नहीं है, तो ऊपर से ही हम रिलेट कर देते हैं, ये अल्प ज्ञान के कारण। ओके, तो जैसे कि भगवान के रूप को हम इस आंखों से देख नहीं सकते हैं, दिव्य आंखों से। अच्छा, यही कारण है मूर्ति के विषय में भी, एक चीज छूट गया, भगवान का जो मूर्ति का रूप है वह भी, उसमें विश्व रूप इन करते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में किया जाता है तो विश्व रूप का आह्वान किया जाता है मूर्ति में। देखिए, विश्व रूप जो कि इतने विशाल है ना, विश्व रूप को मंत्रों के द्वारा मूर्ति में डाला जाता है, उसी को बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ओके, तो प्राण, तो उसमें विश्व रूप को भी लाया गया, और भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है दूंगा, बता रहा हूँ, लाऊंगा भी नहीं, गोलोक खरीद वृंदावन में, समझता जा, अयोध्या में, बता रहा हूँ, दूंगा उधर रख देगा। तो जहां जहां भगवान का दिव्य रूप है, उन सारे ना, हाँ, एक मिनट का थोड़ा ब्लॉक, एक दिन का, यस। सो जितने भी अलग अलग अवतार हैं, उन सारे अवतार का भी हम आह्वान करते हैं। तो मूर्ति जो होती है ना, आपने देखा, देखिए, आप देखिए, बांके बिहारी का रूप अलग है, राधा कृष्ण चंद्र का रूप अलग है, राधा जी का रूप अलग है। तो जो गोलोक में कृष्णा है वो कैसे होंगे? गोलोक के कृष्णा ऐसे नहीं है जो रूप में दिखते हैं। गोलोक के कृष्णा ऐसे रूप बना करके घुस जाते हैं उसके अंदर। एग्जैक्टली के जो कृष्णा है ना, वे रमण जी का रूप लेते हैं, जैसे रमण जी दिखते हैं वैसा ही रूप लेते हैं वो अपना, और उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे बांके बिहारी हैं वैसा रूप लेकर के उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे राधा वृंदावन चंद्र हैं, गोलोक वाले कृष्ण आते हैं, देखते हैं अच्छा ऐसा रूप बनाया है मेरा, चलो मैं ऐसा ही रूप तैयार करूंगा, और उसके अंदर अब वो जो मूर्ति थी, अब वो ओरिजिनल कृष्ण हो गए, गोलोक वाले हो गए बिल्कुल, क्योंकि गोलोक वाले ने ही रूप ले लिया, धारण कर लिया। अब उस मूर्ति के अंदर विश्व रूप भी समा गए, क्योंकि सारे तत्व अंदर आने हैं, तो विश्व रूप भी आ गए और गोलोक के कृष्णा भी आ गए, उसमें समा गए। तो एक साथ मूर्ति जो निर्मित है, वो मूर्ति विश्व रूप से, तत्वों से मिलकर बना है, जैसे विश्व रूप है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वह मूर्ति, अब वह तत्व तो जरूर, जिस तत्व से विश्व रूप बना है, भौतिक तत्व से, उसी से बना है, स्टोन या मार्बल, या आप पंच तत्व कह लें, या लकड़ी कह, ये सारी चीजें तत्व ही हैं, तो बनी हुई भौतिक चीजों की है। लेकिन अब उसमें सच्चिदानंद रूप वाले कृष्णा जो है, उस रूप को धारण करके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये मूर्ति है। बिल्कुल ऐसा ही चीज आपको बतलाता हूं, मधु पंडित प्रभु बतलाते हैं, भगवान के नाम में भी ऐसा ही है। भगवान का नाम किससे बना है? जैसे हमने बोला मूर्ति बना है, या तो स्टोन पत्थर से बना है, मार्बल से बना है, या तो पंच तत्व से बना है। नाथ जी वुड से बने हैं, दारू ब्राह्मण। तो ये जो नाम प्रभु है वो किससे बने हैं? तो शब्दों से बने हैं। शब्द भी तो एक चीज है ना, जैसे फॉर्म है, आंखों के लिए फॉर्म है, कान के लिए शब्द है, आकाश शब्द से निकलता है, आकाश से शब्द खम पौरुषम निशु, जो खम मतलब आकाश, आकाश से क्या निकलता है? शब्द निकलता है, साउंड। तो नाम प्रभु भौतिक साउंड के रूप में है, भौतिक साउंड, क्योंकि हमने बोला तो भौतिक ही होगा ना। आप अगर आप सिस्टम लगाएंगे जो कि साउंड को डिटेक्ट कर सके, तो वो कोई वेव बतलाएगा। जैसे हम बोलेंगे हरे कृष्णा, हम बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो ये अलग अलग वेव बतलाएगा वहां पे, वो नॉर्मल। लेकिन कृष्णा को देखिए, जो आध्यात्मिक लोक में जो कृष्ण है ना, ओरिजिनल पर्सनल, उनका जो नाम है वहां पर, वो भी व्यक्ति है। वो नाम ऊपर वाला ओरिजिनल, वो नाम आकर के हमारे वेवलेंथ को देख करके, हमारा क्या वेवलेंथ है, वैसे ही वेवलेंथ में घुस जाते। अब ये स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया, जैसे मूर्ति स्पिरिचुअलाइज्ड हो गई,
उसी प्रकार से हमारे द्वारा बोला गया शब्द जो भौतिक तत्वों से बना है, भौतिक है, साउंड तत्वों से बना है, भगवान ओरिजिनल भगवान नाम प्रभु जो ओरिजिनल है, शुद्ध नाम, वो आकर के उसमें समा जाते हैं और दोनों शक्तावेश अवतार हो जाते हैं। शक्तावेश अवतार कहने का अर्थ, मूर्ति जो है वो शक्तावेश अवतार के विषय में आप लोग को बतलाया था, करेक्ट। जब किसी जीव तत्व को भगवान अपनी शक्ति डाल देते हैं, किसी खास प्रकार की शक्ति, जैसे नारद मुनि, परशुराम जी, कुमार, है ना, पृथु महाराज, व्यास देव, ये सब शक्तावेश अवतार हैं। तो उसी प्रकार से भगवान तत्वों में भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मूर्ति भगवान की शक्तावेश अवतार है, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, वो नाम भी जो है वो शक्तावेश अवतार है। समझ रहे हैं? शक्तावेश अवतार जो है, तो शक्तावेश अवतार और शुद्ध नाम में कोई अंतर नहीं है, शक्ति उतनी ही है। तत्व जो है हमारे लिए वैसा प्रतीत होता है, लेकिन वो भौतिक तत्व अब स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जब हम किसी लोहे के टुकड़े को, लोहे के रॉड के अंदर डालेंगे, तपा देंगे बिल्कुल, बाद में वो आयरन रॉड, लोहे का रॉड, नो मोर आयरन रॉड, इट बिकम्स रेड हॉट फायर, करेक्ट। जैसे आग में हाथ डालेंगे जल जाएगा, उसी प्रकार से जब हम उस गरम, बिल्कुल पिघले हुए या बिल्कुल जले हुए लोहे को टच करेंगे, तो उसमें और अग्नि में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों काम एक साथ कर देगा। वो आग का काम वो लोहे का टुकड़ा कर सकता है, तो अब वो लोहा नहीं रहा। तो वैसे ही भगवान का नाम जो हम यहाँ उच्चारण करते हैं, भगवान के प्रवेश करने के कारण, शुद्ध नाम के प्रवेश करने के कारण, अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तने महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा शक्ति। जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं ना, तो भगवान ऊपर गोलोक वाले पूरी शक्ति के साथ उस नाम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। समझ रहे हैं? और इसीलिए हमको उस नाम को सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि साउंड, जैसे भगवान प्रसाद के रूप में आएंगे, तो कैसे हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, आदर देंगे, प्रसाद को बड़े ही आदर पूर्वक ग्रहण करेंगे। जब भगवान रूप में आ गए, तो उनको कैसे हम रिस्पेक्ट करेंगे या उनको कैसे हम ऑनर करेंगे? हम उनको कान के द्वारा रिसीव करके ऑनर। ऐसा नहीं कि हम जप कर रहे हैं और यहाँ वहां देख रहे हैं, तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। भगवान आ गए, हमने ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए भगवान को रिसीव कानों के द्वारा करेंगे। प्रसाद के रूप में भगवान को हम टंग के द्वारा टेस्ट करके करेंगे। भगवान की मूर्ति को आंखों के द्वारा अच्छे से दर्शन कर करेंगे। ओके, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बद्ध अवस्था में हैं, अभी हम सारे लोग भौतिक शरीर के कंसेप्शन में हैं, अभी हम लोग मुक्त नहीं हुए भौतिक कंसेप्शन से। ठीक है, तो आज का इतना ही श्लोक था। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर जप करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? तो आज चैंटिंग जो है रेवा गुप्ता जी, रेवा गुप्ता माता जी जप करेंगे। ओके, मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, नेताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। सुनीता माता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, ओके। सो चैंटिंग, यस, रेवा गुप्ता माता जी, सभी लोग अपने अपने माला को ले लीजिए और चैंटिंग शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।
माता जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। माता जी अब चेक करिए। हो गया। हरे कृष्णा हो गया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।